हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। और वैकेंसी अड्डा पर देखिए, हम पिछले दिनों से हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमने 4 क्लास देख ली है वर्णमाला की। और आज हमारी रहने वाली है वर्णमाला की क्लास 5वीं। और वर्णमाला देखिए, हम पूरी सिक्वेंसल और बहुत बेसिक लेवल से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और जैसे ही अभी 1-2 दिन और हमारी वर्णमाला का टॉपिक चलेगा, उसके बाद हमारी वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। हम फिर उसके एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू के बाद हम उस अगली क्लास स्टार्ट करेंगे संधि के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारी 4 क्लास हो गई है कंप्लीट। यदि जिसने नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पे हिंदी देखने को मिलेगी। और चलिए देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की 5th वाली क्लास की। देखिए, हमने कल क्या पढ़ा, व्यंजन पढ़ लिए हमारे। उसके पहले हमने स्वर पढ़े। स्वरों में कितने प्रकार के होते हैं, कितने एक एक स्वरों के एक एक वर्णों के बारे में हमने जाना था। और अभी हमने कल स्टार्ट किया है व्यंजन। व्यंजन के भी हम यहाँ पे एक एक वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन हम क्या होते हैं ये हमने कल की क्लास में आपको बताया हुआ। ठीक है, तो व्यंजन में हमने क्या देखा, व्यंजन के हम भेद पढ़ रहे हैं। तो पहला भेद हमने पढ़ लिया है। पहला भेद कौन सा है आपका, स्पर्श व्यंजन, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो मूलतः 4 ही होते हैं। इनके अलावा भी अन्य भेद और बताए गए हैं। देखिए, 4 भेद कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन, उसमें या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और अन्य भेद कौन से, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ईषत् स्पर्शी व्यंजन। ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में देखा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन एक बार और देख लीजिए आप। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या मूलतः कितनी होती है, 25 होती है, जो 5 वर्गों में विभाजित है। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन वर्गों को क्रमशः क, च, ट, त, प वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है स्पर्श व्यंजन उन वर्णों को बोलते हैं जिसको बोलने से आपकी वायु जो होती है जीवा किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन वही होते हैं, आपको टकरा जाते हैं। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी बताई, 25 बताई गई है। ये आपके वर्ग हमने बताए हैं। ये वर्गों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनमें टोटल आपके वर्ण कितने हो गए, पूरे 5 वर्गों में 25 वर्ण हो गए। ठीक है, इनको काउंट कर लीजिए। इस वर्णों को याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और इनका बहुत टाइम से हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कल आपने देखा था स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 2 और इनमें द्विगुण व्यंजन मिला देते हैं तो संख्या की 27 हो जाती। और आज हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन में हम पढ़ रहे हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण अत्यधिक घर्षण के साथ किया जाता है। इनकी संख्या आपके 5 होती है। चा वर्ग की हम बात करें, चा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको मतलब बोलने में क्या आपकी जीवा में, मुंह में अत्यधिक घर्षण होता है। सब वर्गों में से ज़्यादा घर्षण किस में वर्ग में होता है, चा वर्ग में। देखिए, आपका जो चा वर्ग बोलिए, च, छ, ज, झ, न। ठीक, और एक देखिए टा वर्ग आपका ऐसा वर्ग है जिसके उच्चारण में आपको ये द्रविड़ भाषा वाला वर्ण है मिलेगा देखने। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा दूसरा भेद कौन सा है व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य होता है अंतःस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यह अलावा तो निम्नलिखित में से आपको प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से वहाँ कौन सा व्यंजन है जिसके उच्चारण में स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य होता है, तो वो आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इनकी संख्या के बारे में पूछेगा तो ये 4 होती है। निम्नलिखित में से आपका ऐसा पूछ लिया जाएगा कि यह अलावा कौन से व्यंजन का हिस्सा है, तो आपके अंतस्थ व्यंजन का हिस्सा है। देखिए, कुछ भी यहाँ पे पूछ लिया जाएगा तो ये आप याद रख लीजिए। यह अलावा कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यह अंतस्थ व्यंजन का ही आपका एक और भाग होता है ईषत् स्पर्श व्यंजन।
ईसत स्पर्श व्यंजन कौन सा आपने जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, ये जो आपको यह दिख रहा है, इसके नीचे आपको एक फर्राटा दिख रहा होगा डंडा, इसको क्या बोलते हैं हम हलंत बोलते हैं। और हलंत क्या काम करता है आपका, हलंत वर्णों को आधा करने का काम करता है। वर्णों को आधा करने का काम किसका रहता है, हलंत का रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, या का मतलब यहाँ पर हलंत लगा तो यदा और वाह के उच्चारण में मुख में क्रमशः जीभ तालु और होठों को स्पर्श क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब क्या होता है, क्षणिक का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। यह और वाह के उच्चारण में कैसा आपको जीभ तालु और होठों को स्पर्श कैसा क्षणिक नाम भर के लिए आपको टच करता है, ठीक है। इसलिए इन्हें ईसत स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, या और वाह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन हम देखते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी हमारा अंतस्थ व्यंजन का ही एक हिस्सा है। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कंपन करने लगता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। रा एकमात्र ऐसा व्यंजन है, देखिए आपका जीभ का जो भाग है वो जो आगे वाला जीभ का हिस्सा है ना, वो रा बोलने में कांपने लगता है। जैसे आपने बोला रा, तो ये क्या कंपन करने लगता है, ठीक है। और रा एकमात्र ऐसा स्वर है, व्यंजन है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा को बोलते हैं हम, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन की हम बात करते हैं। पार्श्विक व्यंजन भी हमारा अंतस्पर्श व्यंजन का ही एक भाग है। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से टकरा कर बाहर निकल जाती है। ला एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है ना। इसमें वायु कैसे आपकी जीभ टकरा रही है, उनके ही अगल बगल से, जीभ के अगल बगल से आपकी वायु निकल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, हमारा तीसरा भेद कौन सा रहने वाला है, उसमें यह संघर्षी व्यंजन। ये क्या होते हैं, उसमें यह संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर आती है, उसमें यह संघर्षी व्यंजन आपके कहलाते हैं। इनकी संख्या भी आपकी 4 बताई गई है, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जीभ से रगड़, इसमें आपको बोलने में जैसे आपने सा बोला तो आपके मुंह से क्या उष्मा, थोड़ी थोड़ी उष्मा निकल रही है, इसलिए हमने इसको क्या उष्मा या उष्म संघर्षी व्यंजन बताया गया। जैसे आपने सा बोला शा सा हा, तो इस हल्की सी आपको इसमें कैसे उष्मा टाइप निकल रही है, तो उनको क्या बोला, उष्म संघर्षी व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, श श हा, ठीक। आगे हम बात करते हैं लास्ट और हमारे चौथा भेद हमारा कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 असमान व्यंजनों को मिलाने से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। परंपरागत आधार पे जो आपका ये ध को भी संयुक्त व्यंजन मान लिया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग नगण्य है, मतलब बहुत कम है। इसके स्थान पर अब दे आता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा, जो आपका ये वाला धा है ना, इसके स्थान पर आजकल क्या लिखने लगे, दे लिखने लगे। जैसे विद्यालय आपने लिखा, विद्यालय आपका ये भी सही है। और इसके आजकल कैसा, ये पहले लिखते थे, कहीं कहीं पे आपको विद्यालय ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे परीक्षा में यदि आपको पूछा जाए तो इनकी संख्या आपको 4 ही बतानी है, जो कि आपके रहने वाले छ छत्री वाला छ, त्रिशूल वाला त्र और ज्ञा और शा। ये संयुक्त, जैसे आपके व्यंजन कैसे बने हैं होते हैं, व्यंजन और स्वरों को मिलाकर आपके व्यंजन बने हैं। लेकिन ये देखिए संयुक्त व्यंजन आपके कैसे बने हैं, ठीक है। ये कैसे बने, आपके व्यंजन और व्यंजनों का मेल हो रहा है इनमें, ठीक है, ना कि स्वर का। व्यंजन प्लस व्यंजन इसमें आपको दिख रहा है, और इसमें यहाँ पे आ भी लगा सकते हैं। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन कैसे हो गए, ये संयुक्त व्यंजन ही हो गए। और ऐसे मूलतः व्यंजन की हम बात करते हैं तो 33 होते हैं। का से लेकर आपके कहाँ तक, हाथ तक आपके व्यंजन होते हैं, जो कि 33 होते हैं। लेकिन ये कैसे 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और देखिए आपका छ छत्री कैसे बनता है, का प्लस सा से मिलकर आपका छा बनता है। त्र कैसे, ता प्लस रा से आपका त्र बनता है। ज्ञा कैसे बनता है, जा प्रश्ना से। देखिए लेकिन आप उच्चारण ये से ज्ञा बोलते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है, उसमें बोलते टाइम गा और या से मिलकर जैसा आपको लगेगा कि ज्ञा हमारा गा और या से बना है। लेकिन है ना, ज्ञा आपका जा और ना से बना है। ये पूछे गए हैं प्रश्न आपका
कि छा कैसे बना है, कौन कौन से व्यंजनों को मिलाकर बना है, श्रा के कौन से व्यंजनों को मिलाकर बना। तो ये आपके पूछे गए प्रश्न हैं एसआई में, ठीक है। श्रा आपका कैसे बना है, श और रा से मिलकर आपका श्रा बना है। आगे देखें, इन संयुक्त व्यंजनों को मूल व्यंजन नहीं माना जाता है। मूल व्यंजन इनको नहीं माना गया है, याद रखिएगा। द्विगुण व्यंजन देखते हैं। द्विगुण के व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त, उश्रित, ताड़नजात या विकसित, इन्हें कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन। इसका शाब्द देखिए, द्विगुण व्यंजनों के हमने द्विगुण जो व्यंजन है उनके बारे में पिछली क्लासों में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन अभी इनके नए नाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं। उच्छिप्त, उश्रित, ताड़नजात या विकसित, इन्हें कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि झटके से फेंका हुआ, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे आती है, उच्छिप्त व्यंजन आपके कहलाते। जैसे आपने बोला न, तो आपकी जीभ कैसे एकदम से झटका खाकर ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है, जो कि आपको पहले भी बताया है, ढढ़कन वाला और ये ना वाला न, ठीक है। ड डमरू वाला ड न, और ये ढ ढढ़कन वाला ढ, ठीक है। जैसे आपने सड़क लिखा, सड़क वाला ना आता है, ड आता है ना, सड़क सड़क, तो ड इसमें कैसे जीभ से झटके से खाकर जल्दी से बोल रही। पढ़ना, ताड़ना, ये आपका हो गया, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, द्विगुण व्यंजनों की 2 होती है, याद रखिए। ये देखिए टा वर्ग, जो हमने पहले स्पर्श व्यंजन में देखा, आपके 5 वर्ग देखे, उसमें जो टा वर्ग है ना, वे कौन सी भाषा की देन है, द्रविड़ भाषा की देन है। और द्रविड़ भाषा हमने देखी थी, बहुत कठोर भाषा है और ये बहुत पहले की भाषा है, ठीक है। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और हम मिलते हैं अब कल 6ठी क्लास में वर्णमाला की। दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ आपको जानकारी यहाँ पे सही अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।